आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोड़ी और सीकेपी स्टाइल की जो तेल पोड़ी होती हो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए उसके लिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे उसके फूड ब्लॉग्स देखे होंगे और इस बार आप भी उसे बना के ऑर्डर्स ले सकते हैं और आप भी उसका बिजनेस कर सकते हैं। तो आज की ये जो रेसिपी है वो शेयर करने के लिए आज मेरी आई भी है हमारे साथ। नमस्ते। तो वो भी हमें बताने वाली है इसमें कि कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपकी पूरन पोड़ी यानी कि तेल पोड़ी एकदम बढ़िया बनेगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चना दाल ले लिए है जो कि है 250 ग्राम्स और उससे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा है। देखिए कितनी बढ़िया फूल चुकी है। अब हमें इसे पहले पकाना है, तो इसे हम कैसे पकाएंगे उसके लिए सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है। जो दाल है उसको पानी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ। अब जब भिगो के रखते हैं दाल तो उसको पहले अच्छे से धो के फिर भिगोना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम रख के मतलब हाई फ्लेम पे मैंने दाल को पकने के लिए रख दिया। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से झाग आ चुका है। तो ये सारा झाग जो है ना वो हम निकाल लेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी दाल जो है उसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। ये झाग जब निकल जाता है ना तब आपके पूरन का फ्लेवर बढ़िया बनता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, मतलब करीबन 1 टीस्पून जितना, और फिर इसे बंद करके हम करीबन 5 से 7 सीटी आने तक, 5 से 6 मतलब सीटी आने तक आपको इसे पका लेना है, या जब तक कि आपकी दाल जो है वो एकदम अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुकर में हम सीटी लगा रहे हैं और कुकर ठंडा होने के बाद में निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप जब बना रहे हो ना पूरन, तो आपकी दाल जो है वो एकदम अच्छे से पकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो उसे गैस पे ओपन में भी पका सकते हैं, लेकिन उससे वक्त ज़्यादा लगेगा, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। प्रेशर कुकर में करते समय पहले आप झाग निकाल लीजिए, फिर उसके बाद पकाइए, बहुत अच्छे से पक जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक मैं निकाल के आपको बता रही हूँ। इस तरह से मैश कर दोगे तो देखिए कितने अच्छे से मैश हो रही है, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से पक चुकी है दाल। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो सारा पानी है वो निकाल लूँगी, मतलब मुझे पानी ड्रेन कर लेना है। तो मैंने एक छलनी ले ली और उसमें मैं दाल निकाल के इस तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो सारा पानी जो है ना वो सारा ड्रेन हो जाएगा और हमें सिर्फ सूखी दाल चाहिए, वो मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने निकाल के रख दिया। देखिए अभी भी दाल गर्म ही है। अब इसका सारा पानी इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब जो दाल है ना उसे मैं साइड में रखूँगी। अब ये जो पानी होता है ना इसकी आमटी बनती है, उसको कहते हैं कटाची आमटी। आज हम कटाची आमटी नहीं बनाने वाले हैं, हम सिर्फ पूरन पोड़ी यानी कि तेल पोड़ी बनाने वाले हैं। तो अब मैंने क्या किया है, ये जो पूरन का यंत्र होता है जिसमें पूरन बनता है वो मैंने लिया है। आप मार्केट में जाओगे आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसमें जो दाल है वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ी-थोड़ी डालनी है, करीबन 2-3 मैंने चम्मच दाल यहाँ पे ले ली है। और फिर हम उसे इस यंत्र से निकालेंगे जिससे वो एकदम मैश होके अच्छी आपको दाल मिल जाएगी। अब यहाँ पे ना ट्रेडिशनली जब किया करते थे, मतलब मेरी जो दादी नानी ये लोग करते थे, तो ये क्या करते थे, दाल और गुड़ को पहले पका लेते थे और फिर उसको इस यंत्र में से निकालते थे। मैंने आपको एक बहुत ईज़ी ट्रिक बताई है, ये करना आसान है। आप इस तरह से करके देखिए, लेकिन एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो दाल है वो एकदम अच्छे से पक चुकी होनी चाहिए। और इसे हम इस यंत्र से एकदम अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं और डाल दे रही हूँ और उसे इस तरह से हम चलाएंगे तो नीचे आपको मिल जाएगी एकदम ही अच्छे से मैश की हुई दाल। अब आप 250 ग्राम्स जब दाल ले रहे हैं तो आपको जब गुड़ लेना होता है वो ज़्यादा लेना होता है। तो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। उससे पहले ये जो दाल है वो निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से जब हम उस मशीन से निकालते हैं तो इस तरह एकदम आपकी दाल जो है वो फाइन निकलती है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़, जो कि करीबन 300 ग्राम्स गुड़ गुड़ लिया है मैंने, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब गुड़ जो है ना वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, गुड़ जो है वो और दाल ये दोनों चीज़ें ना इक्वल क्वांटिटी में लिया करते थे। मतलब अगर हमने 250 ग्राम्स दाल ली है तो गुड़ भी। लेकिन आजकल पता नहीं शायद गुड़ का कुछ क्वांटिटी मतलब क्वालिटी में चेंज हुआ है या क्या हुआ है, उतना मीठा नहीं लगता गुड़ जैसे पहले का था ना, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो 300 ग्राम आप गुड़ डाल दीजिए उसमें। और फिर उसके बाद में देखिए आपका जो मिश्रण है वो इस तरह से पतला होते जाएगा। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ी-सा सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये ना इसके ना छींटे उड़ने लगते हैं। तो हाथ बचा के आपको ये काम करना है और धीरे-धीरे करना है। ये देखिए जैसे ही ये गाढ़ा होते जाएगा इसके और छींटे उड़ती जाएगी। तो आपको सिर्फ ध्यान रख के इसे चलाते रहना है। चलाना है आपको
आपको लगातार, उसमें आपको रुकना नहीं है या आपने इसको रख दिया एक गैस पे और दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा बनाना है और इसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपका पूरण बन गया ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे गाढ़ा तो बन गया है लेकिन पूरण बना नहीं है, अभी भी ये थोड़ा सॉफ्ट है। अब देखिए आई आ गई है, आई की जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं इन चीज़ों को लेकर वो अब मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या बताया है कि मैं आपको भी बताऊं। तो पहली चीज़ उन्होंने कही कि जब पूरण बनता है तो देखिए इस तरह से वो कढ़ाई छोड़ने लगता है। आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसे पूरण जो है वो कढ़ाई छोड़ने लग गया है। तो ये है एक टेस्ट उसकी कि इसका मतलब पूरण आपका अब बन रहा है। ये देखिए अब पूरण जो है वो मतलब करीब करीब बन चुका है। उसके बाद जो उसने उन्होंने कड़ची खड़ी की वो वैसे के वैसे खड़ी रही, इसका मतलब ये है कि आपका पूरण जो है वो बन चुका है। और एक टेस्ट हम आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पूरण आई ने निकाल लिया था जो कि ठंडा किया है। अब इसे आई रोल कर रही है उंगलियों में, तो देखिए उंगलियों में कुछ चिपक रहा है नहीं, एकदम साफ रोल हो रहा है ना उसका जो बॉल बना वो, इसका मतलब पूरण बन चुका है। गैस बंद कर दिया आई ने और उसमें डाल रही है आधा टीस्पून जितनी इलायची की पाउडर। इसमें इलायची और जायफल जो है वो थोड़ा मिक्स है, आपको जैसे पसंद है आप वैसे डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को जायफल ज़्यादा पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरण बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसे पैक करके फ्रीज में रख सकते हैं और दूसरे दिन पूड़ी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा और आटा। इसकी सारी इंस्ट्रक्शन मतलब जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कितना हमने आटा लिया है, कितना हमने मैदा लिया है, सब आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा नमक डालना है और आटा जो है वो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1.5 टेबलस्पून जितना तेल। अब तेल जो है वो कैसे हम डालेंगे और इस आटे को कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल पोड़ी में उसका जो ऊपर का कवरिंग है वो आटा एकदम अच्छे से लगना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर जो कि ऑप्शनल है, आप ना भी डालो तो भी चलेगा। कुछ लोग उसकी जगह पे डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, तो वो भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करते हैं जैसे मतलब ना के बराबर ही, लेकिन उससे थोड़ा हल्का रंग आएगा तो अच्छा दिखता है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए वरना वो भी जो आपकी तेल पूड़ी बनेगी वो अच्छी नहीं दिखेगी। जब हम आटा लगा रहे हैं तो आटा हमें सॉफ्ट लगाना है और उससे लगाते समय पानी का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम उस आटे को एकदम अच्छे से गूंदेंगे। अब उसे कैसे गूंदेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपने कितनी सारी मेहनत करी है इस पे, क्योंकि देखिए पूरण बना तो वो भी एक आपका मतलब पूरा दिन का काम हो जाता है। फिर उसके बाद आटा भी लगाने में बहुत सारी मेहनत है। अब देखिए यहाँ पे आटा जो लगा रही हूँ मैं उसमें तेल डाल के उसे अच्छे से गूंद रही हूँ। मतलब हमें क्या करना है ना, ये जो तेल है ना वो सारा आटा सोख ले, इस तरह से हमें तेल डालते डालते उसे अच्छे से गूंदना है। और अगर आप आटा ठीक से नहीं गूंदोगे तो आपकी जो पूरण पोड़ी है यानी कि तेल पोड़ी वो सही से नहीं बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि तेल डाल डाल के आपको आटा गूंदना है। इतना सा आटा गूंदने के लिए करीबन मैंने पकड़ लीजिए 6-7 टेबलस्पून जितना तेल तो डाला हुआ ही है और उसे एकदम अच्छे से मैंने गूंदा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारी पूरण पोड़ी होती है वो तेल पोड़ी जो मैं बना रही हूँ वो हमें तेल में रखनी होती है। तो मतलब उसका आटा वो कैसे रखना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आटा हम तेल में ही रखेंगे। इसमें हम जो सूखा आटा होता है उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं आटा जो है वो गूंद रही हूँ, थोड़ा सा पटक रही हूँ, थोड़ा सा उसको अच्छे से गूंद रही हूँ और बीच बीच में उसमें एक एक टेबल स्पून जैसा तेल उसमें मैं डाल रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपके आटे में ढेर सारा तेल चला जाएगा जो कि हमें चाहिए। उसी से आपका जो आटा है वो अच्छा बनेगा और जो आपकी फाइनल तेल पोड़ी जो बनती है वो अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे सॉफ्ट है एकदम। ये देखिए खींच के भी हमें इसे अच्छे से गूंदना है। गूंदने के लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी ही है। अब देखिए आटा जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से मैंने गूंद लिया है और देखिए कैसे सॉफ्ट है, एकदम ही सॉफ्ट आटा है, ये लचीला आटा है।
अब इसे हमें रखना है तेल में। तो मैंने एक बर्तन में तेल ले लिया है और उसमें हम ये आटा रखेंगे। तो उसके लिए हमें मूंगफली का ही तेल इस्तेमाल करना है। हमें जो भी तेल इस्तेमाल मतलब हम जो भी डाल रहे हैं आटे में डाल रहे हैं या आटा जिस तेल में हम रख रहे हैं, सारा तेल जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो मूंगफली का ही तेल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर से इस तरह से मैंने उसे उंगलियों से थोड़ा सा दबा दिया है और इसे इस तरह से हम रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद में अब हम बनाएंगे उसकी पूरण पोड़ी यानी कि तेल पोड़ी। तो आई क्या कर रही है, जो हमने पूरण बनाया था उसके इस तरह से पहले बॉल्स बना रही है। तो इतनी क्वांटिटी में हम करीबन 7 से 8 पूरण पोड़ी बनाएंगे। साइज़ पे डिपेंड होता है। आप पूरण पोड़ी जिस साइज़ की बना रहे हो उस हिसाब से आपको बेचनी भी है। अब देखिए, अगर आप पूरण पोड़ी करीबन 9 इंच की वगैरह बना रहे हो, 9 साढ़े 9 इंच की, तो आप आराम से 50 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। अगर आप छोटी बना रहे हो तो 45 47 वैसे भी कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बना रहे हैं तो आप 55 60 भी रख सकते हैं। आपकी साइज़ पे डिपेंड होता है कि आप कितने में उसे बेचोगे। मैंने आपको पर पीस का रेट बता दिया है। आपको रेट कैसे निकालना है वो भी मैंने पहले के वीडियोस में दिखा दिया है। आप उस हिसाब से अपने लिए निकालिए रेट। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो मैंने रेट्स ऑलरेडी आपको बता भी दिए हैं। आप वही रेट में उसे बेच सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले ली है पार्चमेंट शीट और आई ने उस पे तेल लगा लिया है और उसके लिए जो हम बेलन इस्तेमाल करेंगे उस पे भी तेल लगा लिया है। मैं पार्चमेंट शीट इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमें ये बहुत अच्छी पड़ती है। अगर आप चाहे तो बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए ये केक वाली पार्चमेंट शीट मेरे पास हमेशा रहती है, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक्चुअली एक जो बेलने के लिए ना एक चीज़ मिलती है, तो उसके ऊपर बेली जाती है ये जो तेल पोड़ी है, लेकिन सबके पास नहीं होती, इसीलिए मैं आपको आसान तरीके बता रही हूँ। आप देख सकते हैं अभी आई ने कैसे इसका गोला बना लिया है। एक हाथ से आई उसे दबा रही है अंदर की तरफ और दूसरे हाथ से उसे एकदम अच्छे से बंद कर रही है। तो इस तरह से हमें गोले बनाने हैं। जो बाहर का कवरिंग है वो कम होना चाहिए और अंदर का स्टफिंग ज़्यादा होना चाहिए। उसी की वजह से आपकी जो तेल पोड़ी है वो अच्छी बनेगी, वरना ज़्यादा कवरिंग ही लगेगा और पूरण इतना अच्छा लगेगा ही नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको अगर एक सच बात कहूँ तो अगर आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऑर्डर मत लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस है तो ही ऑर्डर लीजिए, या तो आपके पास अभी भी वक्त है, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि एंड में आप लोगों को कुछ भी दे इस तरह से आपको नहीं करना है। आपका प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए, वरना जो लोग अभी ले रहे हैं वो फिर से नहीं लेंगे। तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है वो इस्तेमाल कीजिए, आपकी पूड़ी और भी अच्छी बनेगी और फिर आप उसका बिजनेस ज़रूर कीजिए। और अगर आप बिगिनर है तो भी आप ये वीडियो देखकर बनाइए, लेकिन फिर छोटी छोटी बनाइए। एक और टिप मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा एक ट्रायल की ज़रूर बनाइए, ताकि आपका पेपर जो है उस पे भी अच्छे से तेल वगैरह लगे और आपको भी थोड़ा सा उसका जो मतलब एक बोलते हैं ना आदत हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो ट्रायल की हमें हमेशा बनानी चाहिए। अब यहाँ देखिए आई जो बेल रही है वो कितनी बड़ी बेली है उन्होंने, मतलब इतनी बड़ी और बढ़िया लग रही है एकदम। और आप देख सकते हैं कि सब जगह पूरण ही पूरण दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं पे ऐसा होता है कि साइड में पूरण नहीं है तो वो वाला हिस्सा आपको निकाल देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। लेकिन यहाँ देखिए कितनी बढ़िया लग रही है पूरण पूरी। तो यहाँ पे ना जो साइड में मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है कि उधर पूरण नहीं है, वो निकाल रही है आई। आप चाहे तो छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इस तरह से पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप जब भी पूड़ी खाओगे तो पूरण जो है वो आपको हर जगह पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह पे पूरण है थोड़ी पे नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसीलिए देखिए एकदम फाइन काम करना है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो लोगों को पसंद आए। अब हमारी जो पूड़ी है उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसे हम एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मतलब हमने जब बेला तभी भी तेल पे ही बेला है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए इसको तवे पे डाल दिया आई ने और कैसे निकाल रही है। ये तुरंत निकालना है, आप ज़्यादा वक्त इसमें नहीं रख सकते, वरना सब कुछ चिपक जाएगा। और निकालते समय देखिए आसानी से निकाल लिया है। अब इसे ऊपर से मैं तेल डाल दूंगी इसके ऊपर और हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम इस तरह से बनाते हैं पूरण पूड़ी तो उसको तेल पूड़ी कहा जाता है और इसमें आटा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब आटा लगा के पूड़ी बनाते हैं तो उसको पीठ पूड़ी कहा जाता है। अब देखिए इसको मैंने पहले साइड से इस तरह से निकाल लिया
और फिर हम इसे टर्न करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया है, मतलब इतना अच्छा रंग है। आपको ना इसको अच्छे से दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सेकना है। कुछ लोग इसे सेकते नहीं है बराबर, फिर ये ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाती। अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो 8 से 10 दिन तक आपकी पोड़ी जो है वो एकदम अच्छे से टिक सकती है। 8 दिन तो मिनिमम आपकी पोड़ी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरह एकदम परफेक्ट बनाना है उसको। अब देखिए दोनों तरफ से मैंने एकदम अच्छे से सेक लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तरीका ट्रेडिशनल तरीका है। जो ट्रायंगल में हम देखते हैं ना, वो वाला ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। इस तरह से तेल पोड़ी को फोल्ड करते हैं, पीठ पोड़ी को नहीं। पीठ पोड़ी को ट्रायंगल में ही फोल्ड किया जाता है, तो उसमें भी डिफरेंस है। ये सीकेपी स्टाइल तेल पोड़ी है, इसको इसी तरह से फोल्ड किया जाता है। तो ये इस तरह से आपको फोल्ड करनी है, और उसके बाद में आप किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में इसे रख के आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। इतना आसान है। अगर आपको फूड बिजनेस करना है तो, नहीं करना है तो घर के लिए बनाइए और देखिए इतनी टेस्टी आपकी पूरन पोड़ी बनेगी कि क्या ही बताओ। अगर आपने बनाई ये देखकर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस होली आपकी पूरन पोड़ी कैसे बनी। इसे घी के साथ या नारियल के दूध के साथ एंजॉय किया जाता है। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।